नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, एक सीनियर कंसल्टेंट थोरैसिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज जिस बीमारी की बात हम करेंगे वो बहुत ही कॉमन बीमारी है न्यूमोथोरैक्स। अब न्यूमोथोरैक्स क्या होता है? न्यूमोथोरैक्स होता है हमारी छाती में हवा भर जाना। हमारी छाती में फेफड़े हैं, फेफड़े के ऊपर एक लेयर है जिसको विसरल प्लूरा कहते हैं। ऐसी ही एक लेयर छाती के अंदर भी है जिसको पैराइटल प्लूरा कहते हैं। अब किसी भी कारणवश अगर इन दो प्लूरा की लेयर्स के बीच में हवा भर जाए तो इस बीमारी को कहते हैं न्यूमोथोरैक्स। दो मेजर भागों में डिवाइड होती है, प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स और सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स के बारे में आज हम ज़्यादा बात करेंगे। ये किन में होता है? यंग लोगों में होता है, लंबे टॉलर इंडिविजुअल्स में होता है जिसको मार्फोनाइड भी कहते हैं हम डॉक्टरी की भाषा में, और उन लोगों में होता है जिनमें जो थोड़े से जिनकी हल्की सी इम्यूनिटी कम होती है, यंग बच्चों की, उनमें हमने ज़्यादा देखा है। होता क्या है, फेफड़े में छोटे छोटे गुब्बारे जैसे ब्लेब्स बन जाते हैं। इनमें से कोई ब्लेब फटता है, पूरी छाती में हवा बन जाती है और पेशेंट एकदम हमारे पास आता है। पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। पेशेंट कहता है कि मैं नॉर्मली खेल रहा था या कुछ कर रहा था, कुछ दिन पहले हो सकता है उसको कोई चेस्ट की बीमारी भी हुई हो, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हुआ हो या और कुछ हुआ हो, और अब मैं नॉर्मली बिल्कुल ठीक हो गया और उसके बाद मैं खेल रहा था, एकदम मुझे एक्सक्रूशिएटिंग पेन, मतलब इतना पेन हुआ जैसे किसी ने मेरी छाती में चाकू घुसेड़ दिया है। तो ऐसे सिम्टम के साथ वो प्रेजेंट करता है। आप फटाफट एक एक्सरे कराइए, एक्सरे में पूरी हवा भरी होती है। अब मैं बताता हूँ इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले एक बढ़िया सी चेस्ट ट्यूब डाल दीजिए आप, पेशेंट एकदम ठीक हो जाएगा, संभल जाएगा, मृत्यु तक नहीं पहुंचेगा। मैंने तो कई बार न्यूमोथोरैक्स के पेशेंट में ये भी देखा है कि हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से हार्ट बंद हो जाना और उसकी मृत्यु हो जाना। तो अगर आपने बढ़िया सी चेस्ट ट्यूब उसकी छाती में डाल दी, हवा निकल गई, अब उसका इनिशियल ट्रीटमेंट हो गया। अब इस चेस्ट ट्यूब के बाद उसका एक्सरे वगैरह करके देखा जाता है कि फेफड़ा कितना एक्सपैंड हुआ है, कैसा है। अगर ये उसका फर्स्ट एपिसोड है, फेफड़ा पूरा एक्सपैंड कर गया है और कोई भी उस ट्यूब के अंदर बुलबुले, उस पानी के अंदर बुलबुले नहीं आ रहे हैं, तो इसके बाद ट्यूब को निकाल के ही इस पेशेंट को घर भेजा जा सकता है। उसको कई हिदायत देनी पड़ती हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, रनिंग शनिंग नहीं कर सकते, फ्लाइंग आपको बहुत समझ के करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ ट्यूब के इलाज के बाद 50% लोगों में चांसेस होते हैं दोबारा न्यूमोथोरैक्स हो जाने के सेम साइड पे। तो थोड़ी हिदायत के साथ वो पेशेंट चल सकता है। और कुछ पेशेंट्स को हम सर्जरी भी ऑफर करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि सिर्फ चेस्ट ट्यूब के ट्रीटमेंट में 50% लोगों को न्यूमोथोरैक्स होने के दोबारा चांसेस होते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम ये रिस्ट्रिक्टेड लाइफस्टाइल नहीं जी सकते, हमें तो खेलना है, हमें माउंटेनियरिंग भी करनी है, स्कूबा डाइविंग भी करनी है, यहाँ से वहाँ जाने के लिए फ्लाइंग भी करनी है। तो उन पेशेंट्स को मैं बोलता हूँ कि बेहतर ये रहेगा कि आप दूरबीन की एक सिंपल सी सर्जरी करा के इस प्रॉब्लम से जीवन भर के लिए निजात पा लीजिए। दूसरा ग्रुप वो होता है जिसको हमने चेस्ट ट्यूब डाली और 5 दिन से ज्यादा उसका फेफड़ा एक्सपैंड नहीं कर रहा, या फेफड़े से हवा लीक हुए जा रही है, या फेफड़ा बिल्कुल बैठा हुआ है। ऐसे पेशेंट को तो 5 दिन के बाद सर्जरी के लिए ले ही लेना चाहिए। सर्जरी क्या की जाती है? हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी में इसकी दूरबीन की सर्जरी की जाती है। उसमें क्या करते हैं हम? 3 छोटे छोटे छेद करते हैं, दूरबीन से अंदर जाते हैं, ये जो ब्लेब वाला एरिया होता है जहाँ से लीक हो रहा होता है, उस एरिया को काट देते हैं और फेफड़े को छाती से चिपकाने के लिए प्लूरोडेसिस नामक प्रक्रिया करते हैं। प्लूरोडेसिस हम 2 तरीके से करते हैं। एक तो वो जो प्लूरा की लेयर है छाती के अंदर, प्लूरेक्टमी करके फेफड़े को छाती से चिपका देते हैं, और दूसरा, जैसे आप लोग टेल्कम पाउडर यूज करते हैं, वैसा ही एक मेडिकेटेड टैल्क हमारे पास होता है, उसको फेफड़े के ऊपर छिड़कने से फेफड़ा जो है वो छाती के साथ चिपक जाता है। पेशेंट को बेहोशी से बाहर लाया जाता है, 3-4 दिन हमारे पास वार्ड में रखा जाता है, एक्सरसाइज वगैरह कराई जाती है। जैसे ही हमें लगे कि फेफड़ा पूरी तरह चिपक गया है, चेस्ट ट्यूब निकाल दी जाती है और वो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब उसकी लाइफ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो चाहे तो माउंटेनिंग करे, वो चाहे तो स्कूबा डाइविंग करे, वो चाहे तो फ्लाइंग करे, वो कुछ भी कर सकता है। एक चीज को छोड़ के जो मैं उसको मना करता हूं वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग, एक्टिव और पैसिव, इस आदमी को अब जिंदगी में कभी नहीं करनी है। अगर वो करेगा तो इस न्यूमोथोरैक्स होने के चांसेस बढ़ भी सकते हैं। तो आपने देखा न्यूमोथोरैक्स क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट मेदांता में एडवांस सर्जरी के द्वारा कैसे होता है और पेशेंट कैसे बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऐसी सर्जरीज मेदांता में हमने कई जतन करके बहुत ही नॉमिनल प्राइस में ले आए हैं ताकि मैक्सिमम जनता इन सर्जरीज का फायदा उठा सके।